स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल GK24 पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया है CAA इन ऑल ओवर इंडिया। आपको पता है जो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो 2019 में ही जो है उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी, वो लॉ बन गया था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ था। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इससे रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं करे थे। लेकिन फाइनली 2024 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उन सभी रूल्स को जो है हमारे सामने रख दिया है और अब जो है ये इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अब बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर ये 2019 में ही बन चुका था तो फिर इसका इंप्लीमेंटेशन में इतना टाइम क्यों लग गया। पहली चीज तो इसको डिटेल में जानेंगे। दूसरा ये कि आखिर ये CAA जो है होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और हम जानेंगे कि क्या इस पे ऑपोजिशन कह रहे हैं, प्लस एक जो है साउथ के सुपरस्टार विजय तैलपति उनका क्या स्टेटमेंट है इस पूरे एक्ट को लेके। सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे अमित शाह ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए ये बताया है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे नोटिफाई कर दिए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को 2024 में। ये जो रूल्स है जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी का दूसरे कंट्रीज में जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पे जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज रहते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं आप तीनों ही कंट्री के बारे में आपको बताऊं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे जितने भी अगर नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं तो उनका क्या होता है? रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे परसिक्यूशन होता है। तो वो क्या करते हैं? इंडिया में आ जाते हैं। अब इंडिया में आते हैं तो उनकी क्या मांग रहती है? सिंपल सी कि हमें जो है यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाए इंडिया की। तो उसी को लेके ये पूरा का पूरा बिल है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है उन सभी को क्या किया जाएगा? सिटीजनशिप दी जाएगी। और कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करने चाहिए? वो नॉन मुस्लिम्स जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी को जो है यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पीएम मोदी ने लोकसभा के इलेक्शन से पहले एक और अपना वादा पूरा कर दिया है। तो यहाँ पे CAA इंप्लीमेंटेशन को लेकर बात की जा रही है। तो चलिए अब जानते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, इनेक्टेड बाय द मोदी गवर्नमेंट इन 2019 द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंडेवर्स टू ऑफर इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट। जितने भी भारत के अंदर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट है उन सभी को यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। आप बात करते हैं कि कौन कौन से नॉन मुस्लिम्स को दी जाएगी। एक है हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। इन सभी को जो कि माइग्रेट होकर आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से और इंडिया में रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। तो अगर वो यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं इस डेट से, तो उनको क्या है यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो रूल्स है आर प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दोज एलिजिबल अंडर द CAA 2019। यहाँ पे ये जितने भी अगर मान लो अगर कोई भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो यहाँ पे उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नागरिकता प्राप्त मतलब दी जाएगी उसको। अब देखो मैं आपको एक बार मैप से भी समझा देता हूँ कि आखिर CAA होता क्या है। यहाँ पे आपको दिख रही है पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक ये बांग्लादेश। ठीक है, जब आजादी हुई थी यानी 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे इन तीनों ही देशों के अंदर यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम थे वो भी काफी ज्यादा थे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो करीब 30% जो है यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहा करते थे पाकिस्तान के अंदर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर क्या हुआ? परसिक्यूशन हो रहा है, यानी कि उनके ऊपर यातनाएं की जा रही है, उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको जो है परेशान किया जा रहा है। इस तरीके से जो है वहां पे चीजें होती हैं पाकिस्तान में आज के डेट में भी। तो ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी क्या है? परेशान होती है और फिर वो क्या करती है? इंडिया में आ जाती है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में भी होता है कि वो भी भारत में आ जाते हैं और यहाँ पे जो बांग्लादेश है यहाँ से भी क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया के अंदर। अब वो सभी लोग जो माइग्रेट हो चुके हैं, अब अगर ऐसे ही रहेंगे तो उनके पास तो कोई नागरिकता का सबूत ही नहीं है, तो उनको जो भी फैसिलिटी होती है इंडिया के अंदर वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वो सभी चाहते हैं कि हम जो है इंडिया में रहते हैं और इस डेट से पहले से रहते हैं, लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमें क्या करें? नागरिकता दे। तो यही है आपका पूरा CAA। यहाँ पे देखो, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप इज टू सर्टेन फॉरेनर्स हु हैव एनकाउंटर्ड रिलीजियस परसिक्यूशन इन नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है ये बल्कि फॉरेन सिटीजन्स के लिए, यानी कि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और यहाँ पे उनका क्या हो रहा है? रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे उनको दिया जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पे एक एक्ट था 1955 का, सिटीजनशिप
एक्ट ऑफ 1955। इसके तहत ये बोला जाता था कि यहाँ पे जो रेजिडेंस की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको एक फुलफिल करनी पड़ेगी नेचुरलाइजेशन से, कि आप जो है अगर माइग्रेंट है और अगर आप 11 साल से आप रह रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अभी इसको भी रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 5 साल, कि अगर आप माइग्रेंट है और आप इंडिया में रह रहे हैं 5 साल से तो फिर आपको जो है यहाँ पे रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। अब देखो जब भी 2019 के अंदर ये जो पूरा लॉ बना था, प्रेसिडेंट के साइन मिल गए थे, तो पूरे देश भर में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो इस वजह से जो है इसका डिले होता गया। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग के अंदर कि ये डिले क्यों हुआ अगर ये 2019 में ही बन गया था, तो उसका रीजन है प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली, असम, ठीक है, इन सभी राज्यों के अंदर, क्योंकि इनका कहना था कि ये जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। आओ जानते हैं कैसे। देखो पहले उससे पहले जानने से पहले देख लेते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर लास्ट के 2 सालों में क्या क्या हुआ। यानी कि 2019 में बन गया था, 2024 में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, तो बीच के जो साल थे उसमें हुआ क्या। तो मीनवाइल इन द लास्ट 2 years 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और होम सेक्रेटरी ऑफ 9 स्टेट्स को ये पावर दे दी गई थी कि आप इंडियन सिटीजनशिप जो है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस को दे सकते हो। आप उनको मतलब पावर दे दी गई थी जो भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से आ रहे हैं अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ही आप क्या करो, उनको नागरिकता दे दो। यहाँ पे ऐसी पावर किसको दे दी गई थी, 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सेक्रेटरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दी जा रही थी नागरिकता, इससे ही प्रूव हो जाता है। द 9 स्टेट्स वेयर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और द नेचुरलाइजेशन इज गिवन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान और गुजरात, राजस्थान। ये वो सारे स्टेट्स है जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई है। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। अब देखो द आर्गुमेंट सिंस 2019 विद द लीडिंग ऑपोजिशन पार्टीज, यहां पे देख लेते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज का क्या कहना है। तो वो सबसे बड़ा एक तर्क देते हैं कि ये जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेटरी। भाई आप कह रहे हो कि आपने कुछ एक सेक्ट को लिया है जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को आप नागरिकता दे रहे हो, तो फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ पे सरकार का तर्क ये है कि जिन भी कंट्रीज से ये नॉन मुस्लिम बिलोंग करते हैं वहां पे ये माइनॉरिटी में है। हम मुस्लिम्स को इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो दूसरी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में रहते हैं, तो उनके साथ तो कोई रिलीजियस परसिक्यूशन होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जिनके साथ हो रहा है तो वो नॉन मुस्लिम है, इसीलिए उनको भारत में जो है यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है। द गवर्नमेंट एक्सप्लेन दिस इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, वही इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुस्लिम्स के साथ तो कैसे परसिक्यूशन होगा, तो हम उनको क्या करें यहाँ पे अपनी यहाँ पे नागरिकता देके। हाउएवर द एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज विल बी रिव्यूड ऑन कास्ट बाय कास्ट बेसिस। आगे देखते हैं व्हाट हैज अपोजिशन बीन आर्म्स अगेंस्ट इट। यहाँ पे सिटीजनशिप जो पास हुआ था दिसंबर के अंदर तो बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस किया था, प्रोटेस्ट फेस किए थे पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया था, ठीक है। और देखो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि हम इस पे नहीं जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का फिलहाल से ये कहना है कि यहाँ पे जो 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं वो इसके लिए एक वोट बैंक है, खैर उस पे नहीं जाते हम। आगे चलते हैं और देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स टुडे, पेविंग द वे फॉर द लॉ इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द कंट्री। ये मैंने आपको बता दिया। द लॉ मेक्स इट इजियर फॉर हिंदू, सिख एंड जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। द मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन wrote on X that applicants from the citizenship will be submitted। ओके नाउ ये चीज नहीं है। देखो अब यहाँ पे रूल्स जो है इंप्लीमेंट हो चुके हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई भी पर्सन जो उस कैटेगरी में फॉल करता है यानी कि पात्रता रखता है इंडियन सिटीजनशिप लेने की, तो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के अंदर उसको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे जहाँ पे कुछ जो है कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फिर जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस पर्सन को दी जानी चाहिए या नहीं सिटीजनशिप, ठीक है। द लॉ एम्स टू गिवन द सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम दोज कंट्रीज हु केम टू इंडिया बिफोर। यहाँ पे अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले वो आए हैं तो यहाँ पे उनको दी जाएगी नागरिकता। जैसे ही इंप्लीमेंटेशन हुआ है दिल्ली और बाकी दूसरे एरियाज के अंदर जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह यानी कि 2019 में जैसे प्रोटेस्ट हुए थे वैसा कुछ दोबारा हो। आगे देखते हैं। इट इज नॉट एक्सपेक्टेबल। ओके यहाँ पे अब आपको बताता हूं कि ये हैं विजय तलेपति, जिनको आप सभी जानते होंगे, साउथ के सुपरस्टार। इनका भी कुछ कहना है CAA पर, एक बार जानते हैं इन्होंने क्या कहा है।
इन्होंने ही कहा है कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम कोई भी ऐसा कानून जो है अपने देश में अप्लाई करें जिससे कि एनवायरनमेंट खराब हो। यहाँ पे ही कहते हैं कि जब एक ऐसा देश है जहां पे हम सभी लोग प्यार से रहते हैं, सोशल हार्मनी के साथ रहते हैं, तो इसका रफ ट्रांसलेशन क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहते हैं, विजय तलेपति जो है रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ये मेक श्योर करे कि ये जो लॉ है वो साउथ में इंप्लीमेंट ना हो। एटलीस्ट अगर हो रहा है तो होता रहे नॉर्थ में, लेकिन साउथ में तो बिल्कुल ना हो। और लीडर शुड इंश्योर दैट दिस लॉ डज नॉट गेट इंप्लीमेंटेड इन तमिलनाडु स्पेशली। तो यहाँ पे कौन कहते हैं, विजय तलेपति। तो खैर यहाँ पे इनका स्टेटमेंट तो देख लिया। तो आज की वीडियो इतनी है। बस मैं चाहता हूँ आप अपनी राय और अपने व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है रिलेटेड टू जीके, करंट अफेयर्स, आपके स्टडी मटेरियल, PYQ, बहुत सारी चीजें आपको जो यहाँ पे मिलती हैं एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ अपने वीडियो शेयर करना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।